कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीकाली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि लोग जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप कैसे सब कुछ। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फीचर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न 3AC को जानते हैं पैसेंजर से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं तो फ़िलहाल एक जर्नी में हूँ, लेकिन आज मैं प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस की जर्नी में नहीं जा पाया। आप लोगों के बहुत मैसेज आए, बहुत मतलब ईमेल्स भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम में भी मैसेज आ रहे थे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि आप लोग देखना चाहते हैं कि वो जो 3AC इकोनॉमी कोच है वो अंदर से कैसा दिखता है और मतलब उसका रिव्यू भी जानना चाहते हैं। तो मैंने जो हमारे जो साथ के दोस्त लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, उन लोगों से रिक्वेस्ट की है और मैं आप लोगों को डिटेल में उस कोच का इंटीरियर दिखाने वाला हूँ, फैसिलिटीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, पर वादा है मेरा कि फ्यूचर में जब भी मैं वापस आऊँगा नॉर्थ तरफ और मैं जर्नी करूँगा तो मैं आपको प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस के 3AC इकोनॉमी में जर्नी करके ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप लोग देख लीजिए उस कोच में क्या क्या चीज़ें खास है और क्या क्या जो चेंजेस आए हैं नॉर्मल 3AC से, उन चीज़ को आप एक बार ऑब्जर्व करिए, देखिए, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ऐसा इंटीरियर है 3AC इकोनॉमी कोच का। ये एक बहुत ही बड़ी पहल है भारतीय रेलवे द्वारा, एक बहुत ही बड़ी अपग्रेडेशन आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या शानदार इंटीरियर बनाया गया है। एक बार ऐसे ही कोचेज़ महामना के बनाए गए थे, जिन्हें ICF कोचेज़ को अपग्रेड करके बनाया गया था। वही हाल अब यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी ये देखिए आप कितना मॉडर्न बॉटल होल्डर आप इसे कह सकते हैं, कम जगह घेरता है क्योंकि इन कोचेज़ में स्पेस का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सभी के लिए रीडिंग लाइट्स हैं, साथ में चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, हैंगर्स दिए गए हैं ताकि अपनी कुछ चीज़ें वगैरह अगर आपको टांगनी है तो आप टांग सको। बाकी जो लाइट्स हैं वो भी एकदम ऐसी लगती है जैसे फ़्लाइट में जैसी होती हैं, सेम उसी तरीके की दी गई हैं, जैसे हमारे नॉर्मल 3AC के कोचेज़ में होती हैं, उस टाइप की नहीं। लुक है वो भी थोड़ा ऐसा लगता है जैसे वॉल्स वगैरह वुडन की हों, स्टील की हों। ये रहे AC के डक्ट्स। जो AC के डक्ट्स हैं पर पैसेंजर के लिए हर सीट में दिए गए हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मतलब जिनको ज़रूरत है वही AC ऑन करेंगे और बाकी नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा काम चलेगा। और बाकी डस्टबिन वगैरह आप देख सकते हैं, जिसे आप लेग से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को, और टैप्स वगैरह भी आप वैसे ही कंट्रोल करेंगे, तो इसमें आपको अब हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड टाइम में तो काफ़ी कामगार रहने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे अनिरुद्ध भाई हमारी हेल्प के लिए इसे शूट करते हुए, थैंक यू अनिरुद्ध। एंड अगर टॉयलेट्स की बात की जाए तो इसमें दिव्यांग के लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं, पर ये तो खैर नॉर्मल अपना वॉशरूम है और लाइट्स वगैरह काफ़ी प्रॉपर दी गई हैं, स्मोक डिटेक्टर है यहाँ पे। बाकी बायो टॉयलेट्स बनाए गए हैं, नो स्मोकिंग, और काफ़ी ऑटोमेटेड सिस्टम दिया गया है टॉयलेट्स में भी। यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, अगर आपके पॉकेट में पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है। जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसी वंदे भारत या किसी प्रीमियम ट्रेन से कम नहीं है, ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। बाकी यहाँ भी आप पैर से कंट्रोल कर सकते हैं इसके टैप्स को, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी सोप वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाएगा इसमें। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लैश कर दो। वेस्टर्न और इंडियन सभी तरह के वॉशरूम्स हैं। खैर डोर सभी ऑटोमेटिक नहीं है जैसे हमारी तेजस राजधानी में है, पर बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो मॉडर्न हैं, वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और जैसा कि मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि जो इसका AC है वो भी काफ़ी पावरफुल था, जैसे कि हमारी गरीब रथ ट्रेन में देखने को मिलता है। हो सकता है ये AC कोचेज़ हमारी गरीब रथ ट्रेन को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए हों और फ्यूचर में यही कोचेज़ आपको गरीब रथ में देखने को मिलें। अगर प्रयागराज से जयपुर तक की बात की जाए तो आपको नॉर्मल 3AC कोच और इसमें लगभग 110 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा। अगर यही टिकट आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बुक कर रहे हैं तो आपको सेम किराया देना पड़ेगा, मतलब 555 रुपीज़। तो ओवरऑल जो मुझे लगा इस क्लिप से देख करके और लोगों के एक्सपीरियंस को सुन करके, कॉल में मैंने सबसे बात की, उस हिसाब से कोचेस एक बहुत बड़ी अपग्रेड है। 3AC कोचेस की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ी अपग्रेड है, क्योंकि जितने कंजस्टेड होते हैं, जितने ज़्यादा लोग होते हैं कोच में, नॉर्मली गर्मी हो जाती है और ऐसे में AC वेंट्स वगैरह काफ़ी क्लोज हैं, जो साफ़ सफाई अच्छी है, और कोविड के दौरान अगर आपको टैप वगैरह नहीं छूना पड़ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी एक अपग्रेड है, मैं मानता हूँ, भारतीय रेलवे की तरफ से। और अगर हम लोग इसमें यात्रा करते हैं तो ये सभी फीचर्स आने वाले टाइम पे हम लोग 2AC 1AC सभी कोचेज़ में देखना भी चाहेंगे। और जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं, पहले भाई हमेशा लड़ाई होती थी कि चार्जिंग में तुम लगाओ, मैं लगाऊं, या बारी बारी लगाएंगे। अभी तो USB के पॉइंट्स दे दिए गए, डायरेक्ट वहाँ से भी चार्जिंग हो सकती है। तो ये सभी फीचर्स की बहुत ज़रूरत थी रेलवेज़ को, और अपग्रेड की भी बहुत ज़रूरत थी।
जो कि अब भारतीय रेलवे में आ चुकी है। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, साथ में जो हमारे दोस्त लोग यात्रा कर रहे थे ना, उनसे अब हम लोग सुनते हैं कि उनका ओवरऑल कंफर्ट लेवल कैसा था उन कोचेज़ में। अगर बात करूं आज के एक्सपीरियंस की, तो छोटी जर्नी हमने की है सिर्फ बांदीकुई से जयपुर तक, और इतने में 2-3 चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगी ट्रेन में। सबसे पहली चीज़ ये कि अब जो ज़्यादा लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं एक ही बार में, करीब 83 लोग शायद ट्रैवल कर सकते हैं अब। और उसके साथ ही साथ आपको जो है वो हर आपके बर्थ पे जो है वो चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, USB चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो अच्छी लगी वो ये कि जो वॉश बेसिन है वहाँ पे क्या है ना कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करके, बल्कि आप चाहो तो अपने पैरों से जो है ना उसको यूज़ करके वाटर डिस्पेंस कर सकते हो। तो ये बहुत ही हाइजीनिक वाली चीज़ हो गई, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद से ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, उनके लिए जो स्टेप्स दिए गए हैं ऊपर बर्थ पे चढ़ने के लिए, वो भी काफ़ी बढ़िया बनाए गए हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी उन लोग को। कौन ये है कि थोड़ा सा कि फेयर जो है वो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली स्लीपर क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा होना ठीक था, लेकिन ये ऑलमोस्ट इक्वल है थर्ड AC के मुकाबले, तो एकदम बराबर ही आया था। तो ऐसे में फेयर थोड़ा कम होता तो अच्छा होता। तो ये कुछ मिली जुली रिस्पॉन्स थी। बाकी इकॉनमी कोच है, देखने में काफ़ी प्रीमियम फील आता देख करके, अच्छा लगा। और रेलवे का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, बस फेयर का थोड़ा सा ध्यान रखें रेलवे। अगर मैं थर्ड AC इकोनॉमी कोच की बात करूं जो मुझे पसंद आई है, उसमें से फर्स्ट थी बर्थ की कुशनिंग्स। बर्थ की कुशनिंग्स काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कंफर्टेबल थी, जो मुझे पसंद आई। पहली बात जो मुझे फैसिलिटीज़ कह लीजिए या फिर आप नया बदलाव कह लीजिए, अच्छा लगा। हम घर पे होते हैं तो अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं, AC की हवा तेज़ या कम करते हैं। और अगर हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें AC चाहिए होता है, कभी नहीं चाहिए होता। तो रेलवे ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने क्या किया, हर एक बर्थ पे एक AC वेंट प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो उसको खोलिए, जैसे कार में होता है, उसको बंद कर दीजिए नहीं चाहिए तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये है कि विकलांग लोगों का और एज्ड लोगों का खास करके ध्यान रखा गया है। खिड़की बड़ी रखी गई है, आराम से लोग अंदर आ जा सकते हैं। और फौजी भाई जो है ना अपने, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखा कि उनके पास लगेज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और जो लोग उनको छोड़ने आते हैं वो शायद कहीं ना कहीं गेट पे छोड़ जाते हैं, तो बहुत बड़ा लगेज वो गेट के अंदर आराम से लेके जाएंगे, तो आराम से वो अपनी जर्नी कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं ऊपर, तो छोटी स्टेज दी गई है, छोटी स्टेज दी गई, विच आर वेरी कम्फर्टेबल। और जो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी दी है वो भी मतलब अच्छी है। जैसे आप कभी कभी हो सकता है हमारा एडेप्टर फ्यूज़ हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसका USB पोर्ट वाला भी ऑप्शन था। और उसके बाद मुझे उसकी सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो थी उसकी AC डक्ट। हर सीट में सेपरेट डक्ट है, लाइक अपने जैसे कार में नहीं होता है आगे, वैसे ही तो सेम टू सेम सेपरेट डक्ट। अब अगर आपको AC नहीं लेनी है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। किसी को होती नहीं लाइक मुँह पे हवा है तभी अच्छी लगती थी, इसलिए भी काफ़ी अच्छा था। दोस्तों कुल मिला के कुछ ऐसी थी कहानी 3AC इकोनॉमी की। बाकी फ्यूचर में ज़रूर यात्रा करेंगे उस कोच में। आज की जो जर्नी थी मैंने गतिमान में थी, और मैं वहाँ एक्चुअली मेरी टिकट्स थी वहाँ पे जाने की, पर किन्हीं कारणवश नहीं पहुँच पाया, इसलिए मैं गतिमान से झांसी आया। और जल्दी आपको चैनल में गतिमान एक्सप्रेस की जर्नी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलूंगा जल्दी आप लोगों से और ढेर सारी आने वाली जर्नी में, ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए और रेल जर्नीज़ को खूबसूरती से एक्सपीरियंस करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। जी जनाब, क्या बात है। मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबने अपने रिव्यूज़ दिए। ये इनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने वहाँ पे सफ़र किया, तो इन्होंने उन्हीं की वीडियोस को कंपाइल करके फिर अपने उसमें कुछ व्यूज़ डाल के एक प्रॉपर वीडियोस बनाई है। तो वीडियो के अंदर जो हमें ट्रेन दिख रही थी, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा देख के ऐसा लग रहा था कि आपका सफ़र बहुत कंफर्टेबल गुजरेगा। 3AC से क्या मुराद है, मुझे ये समझ में नहीं आई बात। 3AC 3AC कोच, इससे क्या मुराद, मतलब इस कोच का नाम रखा है 3AC कोच। 3 डायमेंशंस हो सकता है कोई इसमें कोई लॉजिक हो, लेकिन इस कोच का नाम है 3AC कोच। अच्छा, सबसे पहले तो सबका अपना AC, जब वो चाहे ऑफ़ करे, जब वो चाहे कम करे, ज़्यादा करे। फिर दूसरा सबसे अच्छा एक चीज़, आपको फ्लैश को आपको उसको टैप्स को यूज़ नहीं कर सकते, उससे टच नहीं करना पड़ेगा, हाथ से आपको यूज़ कर सकते हैं, कोई जर्म्स वगैरह आपको ना लग जाए। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर कोविड के बाद ही आया है, उससे पहले मतलब ये चीज़ों का इतना कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं कहीं है ये चीज़ें, लेकिन ये है कि यहाँ पर नहीं है।
अब कॉमन होती जा रही है चीज़ें कि आप चीज़ों को टच किए बगैर अच्छा, इस्तेमाल। एसी डक्स का मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि भाई आपको चाहिए तो आप मतलब ऑन कर लो, आपको नहीं चाहिए तो आप बंद कर दो और उसे। चार्जिंग केबल, चार्जिंग वाले केबल, यूएसबी सॉकेट्स हैं, बड़ी बिल्कुल। बात है। ये नहीं कि आपको चार्जर नहीं भी, आपके पास सिर्फ Available केबल है हाँ। तो आप अपना काम कर सकते हैं। काम मतलब कर और सकते हैं, और चार्ज कर सकते हैं। मतलब अच्छा, एक चीज़ है कि जो हो सकता है उन्होंने सहूलत दी है, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी थी एक, क्योंकि होता पता है क्या है, ट्रेन होती है एक छोटी सी जगह, उसके अंदर आप कितनी चीज़ें आपको दें, वो कितनी सहूलतें दें, तो मेरे ख्याल में जितना हो सकता था इस ट्रेन के अंदर एक आवाम के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया, अच्छा, ताकि एक बुजुर्गों का अच्छा खास ख्याल रखा गया, उनके लिए स्टेप्स क्या वगैरह, सही गए हैं। छोटे तो वगैरह मुझे स्टेप। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर इंसान को, उनका लगेज के लिए भी बड़ा अच्छा बिल्कुल। है, चौड़ी चौड़ी विंडोज़ हैं, बड़ी विंडोज़ हैं, इसके अलावा लगेज आप आराम से ला सकते हो, जैसे फौजी वगैरह होते हैं। तो मैंने बोला मतलब हर चीज़ को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई। अच्छा, उन्होंने ये कहा बहुत अपग्रेड किया गया है इसे। हाँ, अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की कि काफ़ी इतनी changing सहूलतें दी हैं एक आवाम को कंफर्ट रखने के लिए, तो फिर तो साथ में थोड़ा सा किराया महंगा है। हाँ, फिर ज़्यादा तो किराया अगर महंगा है तो मैं कहता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करेंगे। और जिन्हें अच्छा सफ़र चाहिए वो तो खुशी से करेंगे। वो तो खुशी से उन्हें तो करेंगे। चाहिए कि यार हमें कोई पुरसुकून सफ़र मिले। हाँ, और ऊपर से कैपेसिटी भी अच्छी है, हाँ, स्पेस अच्छा, कैपेसिटी अच्छी, मतलब बहुत सीटों सारी के चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे तो अच्छी लगी। मुझे बर्थ ज़्यादा का कुशन के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा, मतलब एक Comfortable, कंफर्टेबल हाँ। कि आप पुरसुकून सफ़र कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक सफ़र एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को थकाती है, थकाती है। और सफ़र ही के दौरान अगर आपको बहुत अच्छी सी सहूलतें दी जाएँ तो आपका सफ़र अच्छा गुजरता है, तो आपकी थकावट नहीं होती और आप एक सिटी से और दूसरे सबसे सिटी, बड़ी बात, आप रिलैक्स रहते हो, फ्रेश रहते हो। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ पर पब्लिक हो, आवाम हो, और जहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग अवेलेबल हों, तो वहाँ पर इस तरह के बिज़नेस गवर्नमेंट की सतह पे या गवर्नमेंट की सतह पे या प्राइवेट होने चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात ये बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो डिज़ाइन करी है ये कोच, और इसको मज़ीद अपग्रेड करा है, मतलब उन्होंने बोला नॉर्मल से काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। तो इन्होंने ये कहा कि ये बीट कर सकती है या फिर बीट कर सकती है, टक्कर दे सकती है वंदे भारत को। बिल्कुल, कितनी मतलब बड़ी बात है, उस वो लेवल कितनी की, अच्छी है, मतलब फुल उस प्रीमियम क्लास। हाँ, उस लेवल की है वो हाँ, कह उस रहे हैं। लेवल की है और उसी की टक्कर ही है। अच्छा, हमारे यहाँ ना, मैंने काफ़ी टाइम से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ट्रेनों का तो बहुत बुरा हाल है, ये तो मानने की बात है, ठीक है। अच्छा, लोगों के पास पैसे हैं, लोग एक शहर से दूसरे से जाना चाहते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन ट्रेनों की कंडीशन बहुत बुरी है, तो गरीब आवाम इन पर सफ़र करती है, आराम से। ठीक है, गरीब आवाम ट्रेन पे सफ़र करती है हाँ, क्योंकि और- उनकी मजबूरी है, और जिनके पास है वो बाय प्लेन जाते हैं। ठीक है। अब एक तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट पकड़ा है, वो कोचेस, बहुत ही लग्जरी कोचेस। तो ऐसी कोचेस चल रही हैं, काफ़ी स्पेस होता है, काफ़ी मतलब और आपको पता है कि रेंट कितना उनका, बहुत महंगे हैं। 3-3, 4-4 हज़ार 4,000 पर बंदा। चंद ही लोगों के लिए जगह होती है, वो 9 से 10 लोग मेरे ख्याल में बैठते हैं उसमें, और बैठते क्या है प्रॉपर, मतलब है कि टेक लगा सकते हैं, लेट सकते हैं, अच्छा, पर्दे एसी होती है, फुल एसी और बाकायदा पर्दे लगाए हुए हैं, तो आपका एक प्रॉपर अलग से बॉक्स बना हुआ है, और सामने एक रूम, मतलब वो एलसीडी वगैरह भी लगा हुआ होता है। मैं कहता हूँ प्रॉपर आपको एक छोटा सा रूम दे दिया जाता है जिसमें आप बैठो, लेटो, हाँ, कंफर्टेबल, बिल्कुल लेकिन पुरसुकून। उसके फेयर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। 4,000, 4 and 5,000। लेकिन इस चीज़ को बताने का मेरा मकसद ये है कि प्राइवेट लेवल पे हो रहा है। अफोर्ड करने वाले मौजूद हैं, हाँ, और उनको सहूलत चाहिए, सहूलत देने वाला कोई हो। अगर यही सहूलत गवर्नमेंट ट्रेन की शक्ल में दे तो लोग उसमें सफ़र करेंगे और 2-3 हज़ार किराया भी भरेंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लेवल पे मैं कहूँगी, प्राइवेट लेवल पर ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है, बनाई जा रही है, कोचिंग चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हो रहा। किसी ऐसी कोच के ऊपर भी हम रिव्यू देंगे जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह का काम हो रहा है। देखी है वो। हाँ, नहीं, असल में जो भी बात होती है ना, तो अक्सर व्यूअर्स बोलते हैं कि आप अपने इस कंट्री की भी कोई चीज़ें बताएं, आप हम अपने कंट्री की भी, तो हम किसी ऐसी चीज़ पे देंगे। खैर, बहरहाल बहुत ज़बरदस्त 3 AC कोच से मुराद क्या है ये हमें कमेंट्स के ज़रिए पता चलेगा। 3 मुझे 3 समझ में आ रहा है ना? 3 AC, हाँ। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।